श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी का तांत्रिक हवन कैसे करें? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। अजीब ये लग रहा होगा क्योंकि तांत्रिक नाम आ गया। तांत्रिक नाम सुनने के बाद व्यक्ति एक सोचता है कि वह तंत्र विद्या माड़ी है। नहीं 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 नहीं, गलत सोच, गलत सोच, गलत नजरिया। जैसा सोचोगे वैसा बॉडी पे रिएक्शन होएगा। तांत्र विद्या कभी भी माड़ी नहीं होती और हनुमान जी से बड़ा तांत्रिक कोई है ही नहीं। हनुमान जी से बड़ा बलशाली है ही नहीं। हनुमान जी तंत्र की सबसे बड़ी काट है। लेकिन किस तंत्र की? किस तंत्र की? जो मलिनता से जुड़ा हुआ है, जो गंदी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर कोई प्रेत व्याधा जो है विचलित करती है या किसी भी प्रकार का कार्रवाई करती है, तो हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो इस प्रकार की तंत्र के ग्रस्त नहीं होते। तंत्र के काबू नहीं आ सकते हनुमान जी, चाहे तंत्र विद्या हो चाहे कैसे भी। आप कई सोचते हैं, हाँ कई सोचते हैं कि हनुमान जी किसी के घर में तंत्र कर दिया, हनुमान जी की शक्ति बंधन में आ गई। नहीं 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 नहीं, हनुमान जी बंधनग्रस्त नहीं होते हैं। हनुमान जी का अगर तांत्रिक हवन आप अपने घर में करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। और साथ में आपके ग्रस्त जीवन के अंदर आपको ऊर्जा भी प्राप्त होगी। और साथ में इसमें आप किसी की बलि नहीं दे रहे हो, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने घर की सुख शांति कर रहे हो। बस तांत्रिक हवन करना कैसे है, सारी विधि मैं बताऊंगा। चैनल के एंड तक बने रहना। और चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि ये वीडियो अगर आपके लिए आ रही है तो आपके हित करने के लिए ही कहीं ना कहीं कोई हमें प्रेरित कर रहा है, तभी ये वीडियो हम बना रहे हैं। लेकिन धर्म के चैनल को देखता कौन है? और चैनलों को तो दुनिया देखने को तैयार करी। तो इसलिए धर्म के चैनल को रीड करो, देखो, आपकी लाइफ के अंदर वही चीज जो है अप्लाई करो और उससे देखो आपके परिवार की जो है रक्षा होती है। हनुमान जी तांत्रिक विधि किस प्रकार से होती है? हनुमान जी का पंचमुखी जो रूप होता है बड़ा ही पावरफुल रूप है। इसकी काट नहीं है, इस रूप की काट ही नहीं है। जब मेघनाथ ने नागफांस छोड़ा था ना, जब मेघनाथ ने नागफांस छोड़ा था तो जो मूर्छा कर दिया था, आपको पता है कि जो मूर्छित हो गए थे सभी लोग, उस वक्त जो था हनुमान जी ही गरुड़ को लेके आए थे। हनुमान जी ही जब नागफांस में सभी बंधे हुए थे तो गरुड़ को लाए थे, सभी बंधन से मुक्त करवाए थे। तो हनुमान जी का जो आपको पता है कि जो एक रूप है वो गरुड़ का रूप भी है। और दूसरी बात, हनुमान जी के पास वो ऊर्जा है सभी देवी देवताओं की कि हर किसी चीज की काट जो है वो कर सकते हैं। और हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता भी कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि गणपति जी महाराज, अगर आप कोई साधना करते हो, पूजा करते हो, तो आपको सिद्धि नहीं हासिल होने देते। लेकिन हनुमान जी के माध्यम से अगर आप कोई पूजा साधना सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो आपको कृपा भी प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि हनुमान जी माता जानकी के वरदान के अनुसार अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कवाए हैं। और हनुमान जी का तांत्रिक हवन अगर आप करना सीख गए तो आपके घर में ना तंत्र चलेगा, ना मंत्र चलेगा और ना ही किसी की चलेगी विद्या। सिर्फ प्रकोप हनुमान जी का ही होगा। क्या क्या सामग्री लेनी है इस हवन के अंदर, क्या क्या कार्य करना है, नोट कर लीजिए। पहली बात तो आपको शमी की लकड़ी लेनी है, कम से कम 21। शमी की लकड़ी में आपको कंडे लगे होने चाहिए। मान लो जो हवन कुंड में पैकेट में होती है वो नहीं लेनी। आपको हम शमी का वृक्ष किसी भी नर्सरी में जाकर पता कीजिए शमी के वृक्ष है या नहीं है, तो पता कीजिए, आपके ऊपर बात है। शमी के वृक्ष का एक पौधा ले आइए, उसकी 21 टुकड़े कर दीजिए, लकड़ी के कांडे लगे होने चाहिए उसमें। शमी की लकड़ी ले ली आपने। शमी की लकड़ी लेने के बाद जो है आपने एक भोजपत्र ले लेना है। उस भोजपत्र के भी 21 टुकड़े करने हैं। और साथ में एक भोजपत्र ले लिया आपने और तेज पत्ता लेना है आपने, नोट कर लेना, तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता को तो तोड़ लेना, उसके 21 टुकड़े नहीं करने हैं। तेज पत्ता ले लिया। लौंग ले लिया आपने, कम से कम ये लगा लो 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब लौंग ले लो। लौंग ले लीजिए। और जायफल ले लीजिए आप। जायफल के टुकड़े कर लेना, टुकड़े कर लेना जायफल के टुकड़े कर लिए आपने। अब जो है आपको तिल जो है आपको क्या करना है, दूध में डालने हैं। दूध में रात्रि को डालकर अपने पास रखने हैं, रात को सोते हो रात्रि को दूध में, और थोड़े से अक्षर। यही सवेरे जो है आप इस दूध थोड़ा सा डालना, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा दूध डालकर रख देना बस। तिल और जो है अपना चावल, अक्षर लेकर, उसके बाद वो थोड़े थोड़े फूले फूले महसूस होंगे, उसको थोड़ा थोड़ा जब रात्रि को आपको हवन, ये हवन होगा ही रात को, दिन में नहीं होगा। आपने इकट्ठा करके और उसे जो है आपने थोड़ा सा अखबार पर रखकर सुखा लेने हैं हल्के से। उसके बाद उसे मिक्स कर लेना सामग्री के अंदर मिक्स कर लेना। अब जो कार्य करना है आपने, और क्या लेना है इसके अंदर थोड़ा सा चंदन बुरादा डाल देना। घर का आटा 1 कटोरी आटा, जैसे हवन के ऊपर से हिसाब है कि आपका हवन कितना है।
पीले रंग की सरसों, पीले रंग की सरसों लेनी है, इतनी कम से कम 1 मुट्ठी के करीब। ये सरसों पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार वार कर आपको मिलानी है। गुड़ लेना है, गुड़। गुड़ आपको पता है जब गुड़ हाजमा करता है शरीर का, लेकिन प्रेत का भी हाजमा कर देता है। अगर घर में कोई प्रेत हो, गुड़ लेना है, उसको तोड़ लेना है। उस गुड़ के अंदर आपको कम से कम 51 लाल मिर्च के, साबुती मिर्च होती है ना, उसके 51 बीज लेने हैं, बीज, और गुड़ के साथ मिला लेने हैं। इस सारी सामग्री को आप मिला लेना। शमी की लकड़ी को नहीं मिलाना, भोजपत्र को नहीं मिलाना, ये मिला लेना आपको। फिर भोजपत्र जब सारा मिल जाए, फिर सरसों का तेल इसमें डालकर आपने भोजपत्र भी मिला लेना है। सामग्री आपकी तैयार हो गई। मैंने बड़ी विधि से, प्यार से बताया आपको। वैसे ही आपने, अगर आप देख रहे हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि और व्यक्ति जन कल्याण के लिए हम वीडियो बनाते हैं, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। और अगर अपने तक रखते हो कोई भी ज्ञान, तो ज्ञान अधूरा होता है, वो बढ़ता नहीं कभी भी। तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। टारगेट हनुमान जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो आपने मिला लिया। मिलाने के बाद जो है, इससे आपने हनुमान जी के एक मंत्र है, मंत्र नोट कर लो। मंत्र आपको बता रहा हूं। इस मंत्र को, वैसे तो ये मंत्र 1.25 लाख के बाद पावरफुल होता है, लेकिन अगर आप ग्रहण के समय पर या नवरात्रि के अंदर, गुप्त नवरात्रि में, और यहां तक कि अगर आप शिवरात्रि, यहां तक कि माता की किसी भी 14 चांदन अंधेर पक्ष की अष्टमी हो, उस पर भी एक मंत्र जो है प्रभावशाली काम करता है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूं फट स्वाहा। अब आप आहुति जब देते हो ऐसे देते हो। अब आहुति ऐसे देनी है आपको, फट स्वाहा, यह बात याद रख लेना। और जब आपको कोई शत्रु है, अगर कोई शत्रु है, तो शमी की लकड़ी के साथ आहुति देनी है, फट स्वाहा। इस प्रकार से आपने आहुति देनी है। सरसों का तेल डालना है। इस प्रकार के हवन करने से आपके घर की नकारात्मकताएं लाना लगा देंगी। तेज हवन है ये। जब आप करोगे तो नाश्तों में देखना सुगंध कैसी आएगी आपको। लेकिन ये घर के अंदर करते हो तो चिरमराहट उठ सकती है नाक में भी। तो इस बात को याद रख लेना। मैंने अभी कुछ सामग्रियां जो है इसमें स्किप कर दी हैं, और कुछ सामान मैंने अभी इसमें डलवाया नहीं है। अगर वो सामान मैं डलवाता हूं तो कॉपी बन जाती है हर चीज की, ये बात याद रख लेना। तो ये वो, लेकिन उस सामान से वो किसी और कार्य के लिए, ताकि कोई किसी का बुरा ना करे, तो इसलिए मैंने वो सामान जो है डलवाया नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यह हवन किया। दादा वीर बजरंगी के पंचमुखी रूप का जो रूप है वो क्रोधित है। उस पंचमुखी रूप को अगर आप जागृत करते हो तो सीताराम की माला से ही पहले जागृत करना। सीताराम की माला से आप जागृत करना, ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम। उसके बाद जो है ये कहना कि प्रभु मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन अपने घर की रक्षा करना मेरा फर्ज ही नहीं और कर्तव्य भी है। जब आपका हवन हो जाए तो घर की दहली के अंदर जो है इस हवन को, जलते हुए हवन को रख देना। किसी प्रात में कर सकते हो आप, थोड़ी सामग्री लेकर थोड़ा सामान के साथ भी कर सकते हो घर के अंदर। अब जो लोग फ्लैट में बैठे हैं, फ्लैट में कर सकते हो आप, लेकिन इस हवन को मंदिर के अंदर नहीं करना है। लॉबी में, ब्रह्म स्थान में आप हवन होने के बाद गैलरी में रख दीजिए, और जस्ट से धुएं को फैलने दीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए धुआं। उसके बाद नेगेटिव एनर्जी दम घुट जाएगा, दम। लेकिन कई बार ऐसा होता है बंदा कि हाँ भी तुरंत कट जाएगी, चीज कट जाती है तुरंत। कईयों की तो भागी जाती है जो डरपोकनी होती है, लेकिन कुछों की पावरफुल होती है तो वो रुकती हैं। उसके लिए जो है अगले हथियार के लिए तैयार रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, ताकि और 10 लोगों तक जरूर शेयर करो। हनुमान जी क्या होता है पहली बार में काट दे, क्योंकि आप भी धर्म के कार्य में रुचि रख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करके कार्य कर रहे हो, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कर रहे हो। तो इससे बेनिफिट आपका ही है, बेनिफिट आपका ही है, कार्य भी आपने करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो आ सकते हो मेरे पास, मिल सकते हो। नंबर दे रखा है हमने चैनल पर। मिलकर अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो किसी चीज़ की काट क्या है, तो मैं जनरल तौर पर भी आपको काट बता दूंगा। आप मेरे पास बैठो, प्यार मोहब्बत की 2-3 बातें करो, और बैठकर हम आप और मैं चाय पीते हैं। और साथ में ऐसा प्लान रखो कि आपसे कैसे मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे स्थान पर आना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है बैठकर वार्तालाप कर भी आप इस चीज़ की काट कर सकते हो। आप करो, मुझे क्या, मेरे से कोई वो नहीं। आपका हृदय ऐसा होना चाहिए कि बस मैंने काट करनी है चीज़ की, ये आपके मन में होनी चाहिए कि बस मैंने इन चीज़ों को काटना ही काटना है, और कोई कैसे ना कैसे ये चीज़ें कट जाए तो। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहो, हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।